हमेशा बच्चों को टीच करते हो। ये बच्चे कल देश के निर्माण के लिए ही आए हैं ना। कोई डीएसपी, कोई एसडीएम, यही तो गवर्नमेंट चलाएंगे। और इस बच्चे पर आप जुल्म करोगे, लाठी चलाओगे, आप कहोगे एनार्की है, इस बच्चों को फंसाने का प्रयास करोगे, तो हमारे जैसा व्यक्ति, हम तो चाहेंगे कि सभी जितने विपक्ष के एमपी एमएलए हैं सबको बैठना चाहिए और पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के एमएलए एमपी को निकलने नहीं देना चाहिए, घर के आगे बैठना चाहिए। इस मामले में लगता है बिहार में राजनीति हो रही है, विपक्ष के भी नेता आ रहे हैं, कई कोचिंग अच्छा एक बात आप बताइए, इसमें पॉलिटिकल का क्या मैटर है? यह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं है इसमें। क्या यदि आपको किसी को आना है तो बैठो यहाँ, वो काम करे, वो इस बच्चों के साथ पूरी ताकत के साथ, ताकि पूरी दुनिया देखे इसको। ये 2 मिनट की भौरपियागिरी से तो कुछ होना जाना नहीं है। या ज्यादा खराब हो रहा है जो हमारा अनशन पे बैठे हुए जो लोग, आप हमको एक बात सीधा आप बताइए, हम आपको सीधा पूछते हैं कि कोचिंग का सवाल या सिस्टम का नहीं है, हमें आप यह बताइए कि जो बीपीएससी कोचिंग को बुला के पूछ रहा है या किसी दूसरे अलग को न्योता दे रहा है, आप जब हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम है, डीएम है, तो आप दूसरे से पूछ के एग्जाम कंडक्ट करते हैं। आप कौन होते हैं दूसरे से पूछ के एग्जाम कंडक्ट करने वाले? आप तो पहले ही हमको बेच रहे हैं, पहले ही आप हमारे भविष्य को तब ये कर रहे हैं। और अब सबको पता है कि क्या क्या प्रैक्टिस हुई है। जो प्रैक्टिस है नॉर्मल क्वेश्चन, पहला आप एक क्वेश्चन लाते हो जिसमें आप प्रश्न दे देते हो, 2 के बाद आप उत्तर दे देते हो, दोनों को सोल्व करा देते हो। ये कैसे संभव है भाई? तो इसीलिए इसमें क्या राजनीति हो गया? प्रेस वाले लोगों को तो कुछ आता नहीं है, इसमें क्या राजनीति हो जाएगी? बच्चे 7 दिनों से मर रहे हैं, अपनी लाइफ को जोखिम में डाले हुए हैं। एक ही डिमांड है, री एग्जाम, उसके अलावा कोई बात नहीं। आयोग कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है और इसको भैया आयोग कह रहा है कि टाइम के बाद हमने क्वेश्चन दिया। आयोग कह रहा है कि इतने देर पहले क्वेश्चन लीक आउट हुआ, तो जब क्वेश्चन लीक आउट हो गया तो सबका री एग्जामिनेशन होगा, एक ही का नहीं ना। और चेयरमैन तो बड़का चोर है, पहले ही फंसा हुआ है सब। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह सिस्टम चलाने वाला महाचोर है। ऊपर से नीचे तक चोर ही चोर, कोई डकैत, कोई चोर, कोई महाडकैत। इन लोगों के बारे में आप क्या उपाय करिएगा? ये तो पहले कई केस में फंसे हुए हैं, विजिलेंस के शिकार हैं। ये चेयरमैन है कैसे? इसको तो चेयरमैन बनने का राइट ही नहीं है और इसको चेयरमैन बना के बैठा हुए हैं। तो इसका मतलब है जिन लोगों ने चेयरमैन बनाया है वो बेनिफिशरीज हैं इससे। 1000 करोड़ का प्रैक्टिस है, 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ के प्रैक्टिस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है भाई? ऊपर से नीचे ना, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ बच्चों का एक ही डिमांड है, री एग्जाम। भैया नालंदा जहर हो चुका है। पेपर लीकेज सिस्टम बिहार नहीं पूरे देश की स्थिति है। ये इलाहाबाद के बच्चे हैं, सभी जगह लाठी हमारे बच्चों पे चला रहे हैं। आप गोली चलाते हैं, बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी लाइफ खत्म होती जा रही है। तो इसीलिए मेरा सवाल दिल्ली और हर स्टेट के गवर्नमेंट से है कि क्या आप इतने कायर और कमजोर हो चुके हैं, इतने खत्म हो चुके हैं कि अपने बच्चों और अपने स्टेट और अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? कभी वो जेल नहीं जाते हैं, कभी सजा नहीं होती है, कभी उसके पैसे नहीं छीने जाते हैं, अकूट संपत्ति उससे नहीं लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है यदि कोई कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं तो हम इस गलतियों में साजिश करता है और हम खुद इसमें इन्वॉल्व हैं।